हमने आखिर में आरएसआई के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैं देखा था कि आरएसआई स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरीके से ऊपर जोन में आ जाएं, ओवर हीटेड जोन में, तो आप सेल कर सकते हैं और नीचे आ जाएं ओवर बॉट जोन में तो आप बाय कर सकते हैं। ये अब मुझे लगता है बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब थोड़ी एडवांस आरएसआई पे बात करेंगे, आरएसआई स्ट्रेटजी पे, क्योंकि आरएसआई स्ट्रेटजी एक इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि मैं ये समझता हूँ बिगनर्स को इस पर सबसे पहले अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहिए, फिर किसी दूसरी स्ट्रेटजी पे जाएं। एक स्ट्रेटजी पे जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको क्रिप्टो मार्केट समझने में काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को बड़ी गौर से समझें। अच्छा, आज जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है कि हमने बुलिश और बेरिश आरएसआई भी बात किया था कि आरएसआई जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बिटकॉइन पे ना छोड़ते हैं, बिटकॉइन को हम चलते हैं से कॉइन पे। ये से कॉइन है और हम आते हैं वीकली पे। तो वीकली चार्ट ये हमने से कॉइन का खोल लिया, ठीक है, ये वीकली चार्ट है। इसके बाद आपने डबल क्लिक किया तो आपको पता चला आरएसआई इस वक्त 47 पे यानी कि बेरिश जोन की तरफ जा चुका है और क्रॉसओवर भी हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे बाई करें? नहीं भाई, यहाँ पे तो फिलहाल तो आपको नहीं सिखाया कि बाइस, हालांकि किया जा सकता है लेकिन उसका अलग तरीका है, फिलहाल आपने नहीं सीखा। तो जब तक इस जोन में नहीं आता आपने बाई नहीं करना, जब तक इस जोन में नहीं आता आपने सेल नहीं करना, इस तरीके से हमने फिलहाल सीखा। तो इसका आरएसआई देख लिया आपने और आरएसआई देखे, आर्बिट्रम को जाके देख लिया आपने, डॉट कॉइन का देख लिया आपने, कार्डानो का देख लिया। तो इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छा और एक इजी तरीका है कि आपने आ जाना है कॉइन ग्लास पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इजी होगा कि आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे कॉइन ग्लास आरएसआई हीट मैप, तो ईजिली जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पर आ जाएंगे। या सिंपल आप अगर कॉइन ग्लास पे भी पहुंच जाएं तो ये साइट में आपको माई डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इसके अंदर देखें कि कहाँ लिखा हुआ क्रिप्टो मार्केट आरएसआई हीट मैप, जहाँ आपको नज़र आए उस पर क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये ओपन होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे होते हैं इसके टाइम फ्रेम्स पे क्लिक करें तो शुरू करते हैं 1 वीक से, कि वीकली से देखेंगे हम, ठीक है। ये 1 वीक का चार्ट ओपन हो गया। इसके अंदर जितने भी कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, मेजॉरिटी कॉइन्स जो हैं इसके अंदर अवेलेबल होते हैं और उनका आरएसआई आप एक ही गो में देख सकते हैं। आपको सेपरेटली देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही गो के अंदर तमाम आरएसआईज़ को देख सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं 4 आवर पे, इसमें थोड़ा चार्ट समझना ईजी था। ये देखें साइड में जोन्स लिखे हुए हैं, ये ओवरबॉट जोन है। इसका मतलब अगर कोई कॉइन इस ओवरबॉट जोन में आ जाए, इसका मतलब है कि उसकी प्राइस गिरने वाली है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा ख़रीद लिया गया है, हद से ज़्यादा ख़रीद लिया, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब ये थोड़ा सा डाउन होगा, जिसको हम कहते हैं कि गाड़ी जब चलती है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, तो उसको ठंडा करना होता है ना, तो ये हीटअप हो गया इसका इंजन। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए नीचे आएगा, नीचे होगा आरएसआई, तो मतलब इसकी प्राइस कम होगी, तो आप ये देख के यहाँ पे इसको बेच सकते हैं। फिर जब थोड़ा नीचे आ जाए आप दोबारा बाई कर लें, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसी के साथ ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ये न्यूट्रल है, ये वीक है और सबसे नीचे ओवरसोल्ड। अगर कोई कॉइन न्यूट्रल जोन में हो तो ये बहुत अच्छा होता है। अब आपने देखना ये होता है कि क्या ये ओवरसोल्ड से न्यूट्रल की तरफ आया है, तो इसका मतलब अब ये ऊपर जा सकता है स्ट्रॉन्ग और ओवरबॉट की तरफ। अगर ये ऊपर से न्यूट्रल की तरफ आया है तो ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। नीचे ओवरसोल्ड है, जब ओवरसोल्ड के अंदर कोई कॉइन मिल जाए आपको पड़ा हुआ, जैसे पीनट है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं, वो भी वीकली पे, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी इसकी प्राइस। और अगर आपको ओवरबॉट पे मिल जाए तो आप इसको सेल करेंगे, ताकि ये प्राइस, अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो आप इसको सेल कर देंगे, ठीक है। मार्केट को समझने के लिए हम आते हैं वीकली पे। वीकली पे आप आ गए, अब आपको नज़र क्या आ रहा है कि यहाँ पे तो भाई आरएसआई थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, बट आई थिंक ये 40, देखते हैं इसको कितने पे है। ये 43 44 पे समथिंग ये शायद यहाँ पे मौजूद है। खैर आगे देखते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि बहुत से जो कॉइन्स हैं वो न्यूट्रल जोन के अंदर आ चुके हैं वीकली पे। कुछ कॉइन्स हैं जो ओवरसोल्ड के पास हैं, जैसे ये एक कॉइन है, ये है, ज़्यादातर वीक जोन के अंदर भी पड़े हैं। कुछ कॉइन्स पोर्टल वीक जोन के अंदर है। एक भाई ने पूछा था कि पोर्टल पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप पोर्टल को होल्ड करके रखें, क्योंकि पोर्टल जो है ये एक ऐसा कॉइन है जो आने वाले दिनों में जब गेन देगा तो बहुत तेज़ी से देगा, तो इसको लॉस में मत बेचें। तो ये आपको नज़र आएगा, ये वीक जोन है, ठीक है। वीक जोन में बहुत से RTNT पड़ा है, BLZ उसका अलग रीज़न है, वो पड़ा है। बाकी बहुत सारे जो है वो न्यूट्रल जोन में, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अब XRP को देखें, जैन को देखें, ये दो कॉइन्स ये ओवरबॉट जोन में। XRP का वीकली RSI अगर आप देखें तो 76.84 है, बहुत हाई। ऑल दो थोड़ा और आए हो सकता है, चांसेस हैं, बट यहाँ से इसने पर डिप देना है फ्यूचर में। ऑनडो ये हालांकि ये बहुत अच्छे जोन पे है, इसका वीकली RSI अभी भी ज़्यादा है 66 पे, लेकिन ये बुलिश है। तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये न्यूट्रल जोन पे जो कॉइन्स हैं इन सब पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी कॉइन उठा लें, फॉर एग्जांपल ये जो मैं एरो हिला रहा हूँ, ये मैं ले आता हूँ
XLM पे, या आपने XLM पे लिखा, अब ये बता रहा है कि 15 मिनट्स में इसका RSI कितना है, 1 आवर पे कितना है, 4 आवर पे, 12 आवर, 1 डे और 1 वीक, ये तमाम आपको चार्ट्स बता रहा है। और आपने क्योंकि वीकली खोला हुआ है तो ये वीकली का भी बता रहा है आपको। तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब हम आते हैं, मुझे उम्मीद है ये RSI हीट मैप आपको समझ आया होगा। अगर तो वीकली पे आपको नज़र आए कि भाई ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो ऊपर की तरफ घूम रहे हैं ओवरबॉट पे, तो आप समझ जाएं कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आनी है और मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन है वो गिरेगा और रेड कैंडल्स बनेंगी। तो इसका मतलब बेच के बाहर आ जाइए और बैठ के सिर्फ तमाशा देखें। जब ये सब के सब थोड़ा कूल डाउन होंगे दोबारा ख़रीद लेंगे। इसी के साथ जब आप देखें सारे जो कॉइन्स हैं ये रेड कैंडल्स बनती जा रही है और मार्केट क्रैश होती जा रही है, और आप देखेंगे ये सारे कॉइन्स जो है मेजॉरिटी इस जोन में आ चुके हैं, ओवरसोल्ड और वीक में। तो आप समझ जाएं कि अब ये सही टाइम है बाइंग का, अभी बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट और नीचे कहाँ जाएगी, सीधे ऊपर ही जाएगी। तो फिर आप देखेंगे फिर ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नज़र आ जाएंगी आपको। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग के लिए। दोबारा हम चार्ट की तरफ आते हैं और चार्ट पे एक और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक तो है RSI, ये आपको RSI नज़र आ रहा है। अच्छा, ये लाइन मैं थोड़ा इंडिकेटर को सेट कर दूं, मैं इस इंडिकेटर को रिमूव करता हूं, दोबारा लगाता हूं, वैसे शायद दोबारा पे वो ना आ सके। आप जब जाएंगे इंडिकेटर्स में, आप इधर लिखेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्लिक करेंगे इसको तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही ओपन हो, आपके सामने भी ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अप मूव करता हूँ, ये ऊपर आ गया, ठीक है। आपके सामने भी ऐसा ही, मैं डबल क्लिक करेंगे इस पर, जैसे इसी के ऊपर रख कर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने भी ऐसा ही चार्ट ओपन होगा। आपने इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है, यहाँ जाना है, ये बीच में सेटिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। ये 2 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो येलो लाइन है इसको आपने कर देना है ब्लैक या कोई भी डार्क कलर, ताकि नज़र आए ना क्लियरली, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के साथ ये देख लें क्या सेटिंग्स है सारी, आपने सेटिंग्स सारी इसी तरह रखनी है, ठीक है। ये इसी तरह आपने सारी सेटिंग्स को रखना है। इनपुट पे आएंगे, कुछ लोगों के साथ RSI 14 के बजाय RSI 12 ओपन होता है, तो वो गलत है। आप उसको RSI 14 ही ओपन करें, क्योंकि इसको 14 में समझना ईजी है, ठीक है। RSI 14 ओपन करेंगे आप, और उसके फिर अलग रीजंस होते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा चार्ट नज़र आएगा। जैसे 70 से ऊपर जाए ओवरबॉट जोन, 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। अब हमने आज जो समझना है, एक और चीज़ थी, वो होती है RSI डाइवर्जेंस भी हमने समझनी है। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि RSI डाइवर्जेंस पे एक मैंने जो रीसेंट मार्केट अपडेट दी थी उसमें मैंने बताया था किस तरह RSI डाइवर्जेंस नज़र आ रही है बिटकॉइन के हाई टाइम फ्रेम पे, जिसकी वजह से एक डिप एक्सपेक्टेड है। और वो मैंने ये भी कहा था कि वो 1,04,000 से ऊपर थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली डिप करेगा। तो उसने डिप किया, तो वो जैसे प्रिडिक्ट किया था वैसे ही गया, ठीक है। तो RSI डाइवर्जेंस को आज हम समझेंगे क्या होती है। अच्छा, RSI डाइवर्जेंस ये होती है कि, पहले तो हम इसको थोड़ा समझते हैं इधर साइड में। अच्छा भाई, RSI डाइवर्जेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये आपका प्राइस एक्शन जा रहा है, ठीक है। ये आपका प्राइस एक्शन जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और मुसलसल इस तरीके से बनता जा रहा है। नीचे आपका RSI का लाइन चलती रहती है, ठीक है, जो हमने नीचे अभी देखा था। ये आपका RSI भी जाता जा रहा है, RSI भी बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़ा अच्छा जा रहा है। बट ये RSI ने इस तरीके से परफॉर्म किया। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस एक्शन ने बनाया हायर हाई, ठीक है, लेकिन RSI ने बनाया लोअर हाई। बाकी हर जगह पे उसने सही फॉलो किया। मिसाल के तौर पे आप अगर इसको बाकी जगह पे देखें ना, ये देखें हाई, अगला है इससे भी हाई, फिर हाई, इधर भी वही सब हो रहा है प्राइस एक्शन में। लेकिन प्राइस एक्शन ने बनाया हायर हाई, पिछले वाले से ज़्यादा हाई बनाया, इसने पिछले वाले से लो हाई बनाया। इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है कि मार्केट में मोमेंटम वीक है। और हमेशा एक बात याद रखें, जब भी RSI और प्राइस एक्शन की आपस में लड़ाई होती है, यानी कि अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो RSI इज़ द लीडिंग फैक्टर। जो RSI करेगा मार्केट भी वही करेगी। अब RSI तो भाई मोमेंटम दिखा रहा है कि लो, इसका मतलब क्या होने वाला है फ्यूचर में, आप समझ जाएं कि जब ये ऊपर जाएगी प्राइस एक्शन, तो यहाँ से स्ट्रेट अवे प्राइस एक्शन पे नीचे जाएगा। इसका मतलब मार्केट डिप देने वाली है। ये होता है प्राइस एक्शन RSI डाइवर्जेंस, क्योंकि जो यहाँ पे मोमेंटम शो होगा वीक, ये भी वही करेगा। इसका मतलब इसके बाद अब ये हायर हाई पॉसिबल बन जाए, बट उसके बाद ये डिप देगा, ठीक है, और ये डिप एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए कोई इंडिकेटर, कोई लाइनें शाइनें नहीं लगानी आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, आपने सिर्फ RSI डाइवर्जेंस को समझना है और इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, अब ज़रा हम चलते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं ना ज़रा। तो उम्मीद है मुझे ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्रेट अवे क्या हो रहा है।
स्ट्रेट अवे हम आते हैं इधर और इधर थोड़ा RSI डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हम वीकली में तो 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, मगर आपने हाई टाइम फ्रेम ज़रूर देखने मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ज़रा हम इसको इधर समझते हैं। ये ठीक है, अच्छा देखते हैं इधर कोई एग्जांपल मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलती तो देखते हैं। खैर, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसके लिए मैं ज़रा ब्लैक लाइन हटा देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ब्लैक लाइन का भी कोई काम नहीं है जब, लेकिन काम की चीज़ है, आप उसको लगाएंगे ज़रूर। ठीक है, इसको देखते हैं हम ज़रा। तो यहाँ पे आपको पहले एग्जांपल ढूंढते हैं, कोई एग्जांपल अच्छी मिलती है तो फिर उस पर बात करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक हाई था इस कैंडल का और इस कैंडल का ये हाई था, ये 2 कैंडल नज़र आए ना। ठीक है, और यहाँ पे एक ये कैंडल बन रही है और एक ये कैंडल बन रही है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 कैंडल्स का भी हाई जो है वो लोअर हाई बना हुआ है। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो देखें ट्रेंड डाउनवर्ड ही जा रहा है, चलता जा रहा है डाउनवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन भी नीचे जा रहा है और RSI भी सपोर्ट कर रहा है, RSI भी मोमेंटम गिरा रहा है, शो कर रहा है कहाँ पे मोमेंटम डाउन है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। जब इसका उल्टा हो जाएगा वो होती है RSI डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस देखते हैं अगर मिलती है इसके अंदर हमें तो अच्छा है, समझने के लिए काम आएगा। ये एक पॉसिबल RSI डाइवर्जेंस लग रही है, इसको देखते हैं ज़रा। ये देखें कि ये जो नज़र आ रहा है आपको प्राइस एक्शन, ये इसका हाई है और ये इसका हाई है। ये ऑलमोस्ट हमें शो कर रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जो आपका ट्रेंड है वो थोड़ी वीकनेस शो कर रहा है, डाउन है। ठीक है, मीनवाइल अगर ये चीज़ हम यहाँ देखें तो इस कैंडल का हाई ये बन रहा है। ठीक है, और इस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट, बल्कि इस कैंडल का अगर हम लेते हैं ना, हाँ इस तरह करते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई ये देखें थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है और ये कैंडल जो है वो ये वाला है कि अपवर्ड जा रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मिल गई, बल्कि वो भी रियल टाइम मिल गई, तो आपको इसकी इलस्ट्रेशन भी नज़र आ जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। अभी आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये जो हाई था, क्या हो गया, प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पा रही। ये जो हाई था ये नज़र आ रहा है, इसका जो पीक था हाई था और इसका जो हाई था, इन दोनों पे आपने ट्रेंड लाइन मार्क करी, ये तो भाई लोअर हाई बना रहा है, इस वाले के मुकाबले में नीचे जा रहा है। ठीक है, या अगर इस वाले कॉइन से ले लें, बेशक ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस वाले हाइट से ले लें तो उससे भी वो नज़र आएगा, भाई ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, नज़र आ रहा है, ये हाई बन रहा है और ये लोअर हाई बन रहा है। जबकि अगर हम ये चीज़ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इसने जो हाई बनाया ये रहा इसका हाई, बट प्राइस एक्शन ने बनाया लोअर हाई, जबकि RSI ने बनाया हायर हाई। RSI का वही जो पॉइंट है वो इससे पिछले वाले से ऊपर है, नीचे नहीं है, ये पिछले वाले से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये नज़र आया। इसका मतलब ये शो कर रहा है तो बुलिश ट्रेंड है। ये देखें, ये अब क्लियर हो गई पिक्चर, इसका हाई है और ये लोअर हाई बना रहा है, बट RSI ने कहा ये भाई ये तो हायर हाई बना रहा है। अब हायर हाई का क्या मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड हो गया शिफ्ट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड था ये शिफ्ट हो गया, अब अपवर्ड ट्रेंड है और यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई, नज़र आया। ये देखें, ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई और यहीं से कार्डानो में कितना प्रॉफिट हो जाता है अगर आप एंटर होते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 4-4.5% का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है, लेकिन अब ये मज़ीद आगे की तरफ जाएगा, स्ट्रेट अवे यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम दोबारा देखेंगे कि अगर इसी दौरान अगर दोबारा ट्रेंड शिफ्ट होता है, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम देखेंगे कि हो सकता है दोबारा बेरिश हो जाए। लेकिन फ़िलहाल आपको एक अच्छी एग्जाम्पल मिल गई कि इसने दोबारा देखते हैं और इसके मुकाबले में हम स्टडी करते हैं ज़रा। ये आपको नज़र आया कि भाई ये एक हाई था और ये था लोअर हाई, उससे नीचे था। ठीक है, अब हम आते हैं RSI पे। RSI की वही सेम पोजीशन है और RSI मतलब जहाँ पे वो ये दिखा रहा है कि ये, इसको कलर चेंज करते हैं, ये दिखा रहा है कि भाई अच्छा ये एक हाई था और ये इसका हायर हाई था, तो RSI बोल रहा है कि भाई ये मोमेंटम जो है ये अपवर्ड जा रहा है, यानी कि मोमेंटम जो है वो बुलिश है।
प्राइस एक्शन बेयरिश है बट मोमेंटम RSI का बुलिश है। इट मींस कि ये यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इसको रीड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, आप इसको यहाँ पे बाई कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप RSI डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं। मैं RSI डाइवर्जेंस पे मजीद वीडियोस भी बनाऊंगा आने वाले सेशंस में। तो आप इसको पहले समझें, अपने आप को एक्सपर्ट करें दो चीज़ों पे, एक तो इसको स्पॉट करने में RSI हीट मैप को, और दूसरा RSI डाइवर्जेंस को। आप अलग अलग चार्ट्स पे जाएं, देखें RSI डाइवर्जेंस 1 आवर पे, डेली पे, 4 आवर्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे। 1 आवर पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स, डेली और वीकली पे कम मिलेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग कॉइन्स पे आप चेक करें कौन कौन से बुलिश हो रहे हैं, कौन कौन से इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि कभी फेल नहीं होती। फेल होने के चांसेस बहुत ही रेयर चांसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये पास होती है। तो ये आप स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। एक और चीज़, जितने हाई टाइम फ्रेम पे यानी कि मंथली पे, डेली पे, वीकली पे RSI डाइवर्जेंस नज़र आएगी उतनी ज़्यादा वैलिड होगी और उतने लॉन्ग लास्टिंग होगी। जितने लोअर टाइम फ्रेम पे नज़र आएगी उतनी लो लास्टिंग होगी, मतलब ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और हाई टाइम फ्रेम पे होगी तो वो कई दिन तक चल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर हम नए सेशन में नए वीडियो के साथ मिलेंगे।